मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक नौजवान रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। वो बज़ाहिर एक आम सा इंसान था। नमाज कभी पढ़ता, कभी छोड़ देता, माँ बाप की बातों को कभी सुनता, कभी इनकार कर देता। दिल में ईमान तो था, मगर दुनिया की चमक दमक ने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया था। एक दिन वो मस्जिद नबवी के करीब से गुजर रहा था। अजान की आवाज गूंजी। दिल चाहा कि चला जाए, मगर कदम न उठे। वो थोड़ा आगे गया तो एक बूढ़े आलम ने उसे आवाज दी, बेटे जरा रुकना, एक बात सुनो। अब्दुल्ला रुका। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, नबी ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी आरा गुजरने वाले हो। ये सुनकर अब्दुल्ला खामोश हो गया। बूढ़ा बोला, बेटे ये हदीस अगर समझ लो तो जिंदगी बदल जाए। हम यहां हमेशा के लिए नहीं आए, हम सिर्फ मुसाफिर हैं। मुसाफिर रास्ते में घर नहीं बनाता, सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करता है। अब्दुल्ला के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। वो सोच में डूब गया, मैं वाकई मुसाफिर हूं। मैं किस मंजिल की तैयारी कर रहा हूं? वो मस्जिद के सहन में बैठ गया। अजान खत्म हो चुकी थी, मगर उसके दिल में ईमान की चिंगारी दोबारा रोशन हो गई थी। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और पहली बार सजदे में रोते हुए अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूं, मुझे मुआफ कर दे। इस दिन के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी बदल गई। वो न सिर्फ बाकायदा नमाज पढ़ने लगा, बल्कि दूसरों को भी नबी की वो हदीस सुनाने लगा। जब कभी कोई दुनिया के पीछे भागता, वो मुस्कुरा कर कहता, भाई हम सब मुसाफिर हैं। मंजिल जन्नत है, दुनिया सिर्फ गुजरगाह है। कुछ साल गुजरे। अब्दुल्ला एक आलम दीन बन गया। वो अपने शागिर्दों को यही हदीस सिखाता और कहता, अगर तुम दुनिया में अजनबी बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें आखिरत में हमेशा के लिए अपनों में शामिल कर लेगा। आखिरकार एक दिन वही अब्दुल्ला बीमार हुआ। बिस्तर पर लेटा हुआ हल्की मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, मैं अपने सफर की मंजिल को जा रहा हूं। लबों पर ला अला इल्ला अल्लाह था और रूह पर सुकून। यही वो लम्हा था जब उसने दुनिया से रुखसत होकर अपनी हकीकी मंजिल पाई, वो मंजिल जिसके लिए नबी ने हमें तैयारी का हुक्म दिया था।